भारत में सीरम ने कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई थी वह एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला है। यानी एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत को कोविशील्ड टीकों की सप्लाई की थी। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। तरह तरह के डरावने और चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। ये पूरा मामला ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक अदालती खुलासे के बाद सामने आया। दरअसल ब्रिटेन की इस दवा कंपनी ने एक अदालत के समक्ष स्वीकार किया था कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ प्रभाव हो सकते हैं। फार्मा कंपनी ने माना कि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन कई दुर्लभ मामलों में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट काउंट कम होना भी कारण हो सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई थी वह एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला यानी एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया AII के साथ मिलकर भारत को कोविशील्ड टीकों की सप्लाई की थी। एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 टीके विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की थी। इन टीकों को भारत में कोविशील्ड और यूरोप में वैक्सजेवरिया के नाम से बेचा गया था। इस पूरे मामले पर सीरम इंस्टीट्यूट का भी बयान सामने आया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उसके सभी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में TTS सहित सभी दुर्लभ से बहुत दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा पहले किया जा चुका है। कंपनी ने बुधवार को यह भी कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा सर्वोपरि बनी हुई है। इसने कहा कि कोविशील्ड जैसी दवा दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक रही है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन और थ्रोम्बोसिस के बीच थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ संबंध को स्वीकार किया है, जो ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें असामान्य रूप से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है और रक्त के थक्के बनते हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना कि उनकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम इन चिंताओं को पूरी तरह से समझते हैं। ऐसे में हमारे लिए पारदर्शिता और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देना महत्वपूर्ण है। शुरुआत से ही हमने 2021 में पैकेजिंग इंस्टर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस सहित सभी दुर्लभ से दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा किया था। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारतीय कंपनी ने कहा कि उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट के म्यूटेशन के कारण दिसंबर 2021 में कोविशील्ड का निर्माण बंद कर दिया था। कंपनी ने कहा इसके परिणाम स्वरूप पिछले टीकों की मांग काफ़ी कम हो गई थी। भारत में 2021 और 2022 में सबसे ज़्यादा टीकाकरण दर हासिल की गई थी। इसके साथ साथ नए म्यूटेंट वेरिएंट सामने आए थे। इन वजहों से पिछले टीकों की मांग काफ़ी कम हो गई थी। नतीजतन दिसंबर 2021 में हमने कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक का निर्माण और आपूर्ति बंद कर दी थी। महामारी के सबसे बुरे दौर में अधिकांश टीके कोविशील्ड से ही लगाए गए थे। भारत में कोविड-19 टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई है और उनमें से अधिकांश कोविशील्ड की हैं। सीरम का बयान ऐसे समय में आया जब एस्ट्राजेनेका और यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक मरीज ने दावा किया था कि उसने अप्रैल 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी। उसके बाद खून का थक्का बनने के कारण उसका मस्तिष्क हमेशा के लिए बेकार हो गया है। ये न्यूज़ हमें हिंदुस्तान न्यूज़ से मिली है। हिंदुस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।